राकेश झुनझुनवाला, इस नाम की कई पहचान थी। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक, भारत के वॉरेन बफेट। अब झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं है। दरअसल झुनझुनवाला का रविवार सुबह मुंबई में निधन हो गया। वह 62 साल के थे। आज हम आपको झुनझुनवाला की दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक झुनझुनवाला का नेटवर्थ तकरीबन 5.8 अरब डॉलर था। उन्हें भारतीय बाजार का बिग बुल भी कहा जाता था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में भारतीय शेयर बाजारों में निवेश की शुरुआत मात्र 5,000 रुपए की पूंजी के साथ की थी। झुनझुनवाला ने हाल ही में जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे और इंडिगो के पूर्व प्रमुख आदित्य घोष के साथ मिलकर देश की नई किफायती विमान सेवा कंपनी आकाशा एयर की शुरुआत की थी। झुनझुनवाला देश के 48वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए रहे झुनझुनवाला ने कंपनियों के खातों का ऑडिट करने के बजाय दलाल स्ट्रीट की राह चुनी। साल 1985 में उन्होंने 5,000 रुपए की पूंजी के साथ इसकी शुरुआत की। वहीं साल 2018 तक शेयरों में उनका निवेश का मूल्य बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। उनके पोर्टफोलियो में स्टार हेल्थ, टाइटन, रैलिस इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन होटल्स कंपनी, एग्रोटेक फूड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स शामिल हैं। जून तिमाही के अंत में उनका 47 कंपनियों में निवेश था। टाइटन, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स और मेट्रो ब्रांड्स जैसी कंपनियों में उनकी बड़ी हिस्सेदारी थी। वह हंगामा मीडिया और एपटेक के चेयरमैन भी थे। इसके साथ ही वह कई बड़ी कंपनियों के निदेशक मंडल में भी शामिल थे। झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को राजस्थान के एक परिवार में हुआ। वह मुंबई में ही पले बढ़े। उनके पिता मुंबई में एक आयकर आयुक्त थे। उन्होंने साइंडहम कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की और बाद में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में नामांकन कराया। झुनझुनवाला ने साल 1986 में टाटा टी के 5,000 शेयर मात्र 43 रुपए के भाव पर खरीदे थे। 3 महीने में यह शेयर बढ़कर 143 रुपए पर पहुंच गया। यह उनका पहला बड़ा मुनाफा था। 3 साल में उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए की कमाई की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुनझुनवाला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने आर्थिक जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि राकेश झुनझुनवाला जिंदा दिल, हाजिर जवाब और गहरी समझ वाले व्यक्ति थे।